और इन महिलाओं के जो वंचित महिला है, असंगठित कामगार है, उनके तरफ इन मुद्दों के लिए सरकार की कोई भी रुचि हमें नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है क्योंकि बार बार टालने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन जो हमारा जो आंदोलन है वो तो हम करते ही रहेंगे, ऐसी हमें आशा है, क्योंकि हमारा जो हक है, संविधान ने जो हमें हक दिया है जीने का, अपने विकास करने का और सम्मान से रहने का, तो वो हक तो हम लोग लेंगे। ज्या 60च्या 50च्या वरच्या महिला आहेत त्यांना एक वन टाइम जे सन्मानधन योजना देत आहेत ते न देता त्यांना पेन्शन मिळायला पाहिजे। 40 लाख लोग महाराष्ट्र में है घरेलू कामगार, लेकिन आज भी उनको जो है उनका बारे में सोचा नहीं जाता है। जब वोट का टाइम आता है शायद तभी लोग कुछ ना कुछ नेता अनाउंसमेंट कर देता, लाड़की बहन वगैरह, लेकिन इनका धोरणात्मक कोई पॉलिसी लेवल का डिसीजन नहीं हो पाता। अरे जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे चलना सीखो। अरे जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे चलना सीखो। अरे जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे चलना सीखो। मंडळाला निधी, महामंडळाला निधी, हम सब अरे जलद गतीने नोंदणी, जलद गतीने नोंदणी, दरवर्षी सन्मानदान, दरवर्षी सन्मानदान, मंडळाचे पुनर्जीवन, मंडळाचे पुनर्जीवन, मंडळाला 500 कोटी रुपयाचा निधी, मंडळाला 500 कोटी रुपयाचा निधी, मंडळ कार्यान्वित करून महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातील घरेलू कामगारांना लाभ। हम सब महाराष्ट्र विधिमंडल का जो शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में चल रहा है, दरअसल इस शीतकालीन सत्र में अपनी अपनी मांगों के साथ जो लोग पहुंचते हैं वे यहाँ यशवंत स्टेडियम में कुछ धरना प्रदर्शन के साथ कुछ पंडाल में भी रहते हैं। यहाँ हम लोग जिस समय पहुँचे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मोलकरीन संगठन जो होता है, मोलकरीन जो है घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वो अपनी मांगों के साथ यहाँ आई हुई है। एक बात आपको याद दिलाते हैं कि हर बार जब हम यहाँ आते हैं तो ये पेंडोल जरूर दिखता है। कितने वर्षों से ये मांग चल रही है? ये हमारी जो मांग है वो तो 35 सालों से चल रही है। इन 35 सालों में कितना बदलाव देखा आपकी मांग में आपने? ये 35 साल में हमने ये बदलाव देखा है कि जब से नागपुर शहर में विदर्भ मोलकरीन संगठन ये काम कर रही है, तो हम लोग जिस समाज में रहते हैं वो उस समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जहाँ पे ये घरेलू कामगार डोमेस्टिक वर्कर काम करती है, उस नियोक्ता के साथ में जब से हम लोगों ने घरेलू कामगार महिलाओं के प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिए है, तो उससे तो ये बदलाव हुआ है। समाज का देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा बदला है। उस घरेलू कामगार को थोड़ी अच्छे से ये लोग बात करते हैं, और उसके बाद में तो जो सामान्य जो कामगार है उनको जैसी भी सरकारी नौकर जो है उनको जो छुट्टियां मिलती है वो अभी हमारी बाई लोग भी ले रही है और मिलती है, क्योंकि ये तो हमें जब हम लोग काम करते हैं और थक जाते हैं तो हफ्ते में एक तो छुट्टी हमें चाहिए। तो ये अवेयरनेस बहुत सारा संगठन के तहत आया है, और उनके जो पैसे हैं वो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ में वो अपनी डिमांड करती है कि मुझे अभी ये साल 600 रुपये मिल रहे, अगले साल में 700 दीजिए, ये मेरा तो जो पैसा है वो बढ़ना चाहिए। ऐसी अवेयरनेस तो आई है, लेकिन सरकार की तरफ से हम बोलेंगे कि 2008 में सरकार ने ये कानून किया है, महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कानून जो हो गया है, उससे तो ये बदलाव आया है कि एक वेलफेयर बोर्ड सरकार ने बनाया है, लेकिन उसमें छोटी छोटी 4 डिमांड दी है सरकार ने कि एक तो ये जो डोमेस्टिक वर्कर है उसका यानी वेलफेयर बोर्ड में एक तो रजिस्ट्रेशन होगा, जो गर्भवती महिला है उसकी डिलीवरी होंगी तो उसको कुछ प्रावधान किया है 5,000 रुपये का, और जो 55 से 59 की महिला है जिनकी हमारी पेंशन की डिमांड थी, तो सरकार ने मध्यम मार्ग निकाला कि ये जो महिला है वो बूढ़ी हो रही है तो हम इनका सम्मान करेंगे, तो उसको 10,000 रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है। लेकिन जो सरकार ने कानून बनाया उस कानून के हिसाब से अभी तक भी सरकार नहीं चल रही है,
क्योंकि सरकार हमें ये बोलती है कि हमारे पास में जो पैसा है इस स्कीम के लिए वो नहीं है, तो हमें तो फिर 35 सालों से ये जो डिमांड चल रही है, इस डिमांड को सरकार ने कानून के जरिए एक शेप देने की कोशिश की, लेकिन उसका अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो इसका तो हम ये अर्थ बोलेंगे कि जिस सरकार को हम लोकशाही पद्धति से हम लोग चुन के दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक मत है वो बहुत ही अमूल्य है कि जब हम लोग एक मत से सरकार को चुन के देते हैं और हमें ये बोलते हैं कि नहीं आप हमारा न्याय कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें अभी 2014 से 2024 तक ये दिख रहा है कि वन मैन शो हमारा बोर्ड है और इन महिलाओं के जो वंचित महिला है, असंगठित कामगार है, उनके तरफ इन मुद्दों के लिए सरकार की कोई भी रुचि हमें नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है क्योंकि बार बार टालने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन जो हमारा जो आंदोलन है वो तो हम करते ही रहेंगे, ऐसी हमें आशा है, क्योंकि हमारा जो हक है, संविधान ने जो हमें हक दिया है जीने का, अपने विकास करने का और सम्मान से रहने का, तो वो हक तो हम लोग लेंगे और हम उसके लिए तो जरूरी प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोग का ये है। इस निदर्शन के जरिए क्या डिमांड रखे हैं आपने? ये डिमांड तो हमारी सब महिलाओं को ये पेंशन के लिए रखी है और ये क्या बोलते 10,000 रुपये जो मिले हैं जो बाई लोगों के लिए वो मिलना चाहिए। म्हणजे डिमांड म्हणजे अशी की ज्या 60च्या 50च्या वरच्या महिला आहेत त्यांना एक वन टाइम जे सन्मानधन योजना देत आहेत ते न देता त्यांना पेन्शन मिळायला पाहिजे, कारण की त्यांच्याकडनं आता काम होत नाही। आणि ESIC योजना जी आरोग्यासाठी असते तर त्या योजना प्रत्येक कामगारांना लागू करण्यात यावी, त्यामध्ये घरेलू कामगारांचा पण समावेश करण्यात यावा। लेकिन इतने सालों से अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आपका सरकार से बीच में भी कोई डायलॉग होता रहता है इन अधिवेशन के अलावा? हाँ, अभी हमारे हम लोगों ने अभी 2 अभियान चलाए हैं, एक तो आमदार अभियान चलाए और दूसरा खासदार अभियान चलाए। वो इसलिए चलाए कि जो प्रतिनिधि करने वाला है उनकी बात, लोगों की बात प्रतिनिधि ने सुननी चाहिए। और जो कानून अभी आया था केंद्र सरकार का, उसमें 29 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश निकाला कि छत्तीसगढ़ की जो भी महिलाएं थी उसके ऊपर अत्याचार हुआ था, एक नियोक्ता ने अत्याचार किया था, उसको 1 महीना घर में लॉक करके रखा था। तो उसके ऊपर सरकार ने अध्यादेश दिया कि ऐसी महिलाओं के ऊपर ऐसे इसके ऊपर जो काम ये है मालक है तो उसके ऊपर शिक्षा होनी चाहिए, उनको शिक्षा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश निकाल के कमेटी उसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने पंतप्रधान को लेटर लिखे थे कि ऐसी कमेटी होनी चाहिए, तो तत्काल वो कमेटी हुई है 7 लोगों की। ये हमारी सफलता हम लोग मानते हैं कि तत्काल उन्होंने एक्शन लिया है। तो वैसे ही खासदार के तरफ हम लोग अभी आमदार के तरफ गए तो आमदार ने तुरंत ही कामगार मंत्री फुटकर जी है उनको कॉल किया और बोला कि इन महिलाओं के तरफ और ये महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिति जो है उन घरेलू महिलाओं की तरफ आप ध्यान दीजिए और उनकी जो मांगे है वो पूरी करने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग अन्ना बनसोड़े यानी उपाध्यक्ष है जो, तो उनके साथ में हमारी आज मुलाकात रवि भवन में हुई है और उन्होंने मुंबई में मीटिंग करने का, ये अधिवेशन खत्म होने के बाद में मुंबई में जाके वो हम सभी जो महिला यानी संगठन के प्रतिनिधि है उनको वो बुलाने वाले हैं मुंबई में। लोकतंत्र ये तो निश्चित रूप से संवाद की प्रक्रिया है और हमारा संविधान ये लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाता है। ये बात अगर 35 सालों से घरेलू कामगार रख रहे हैं सरकार के सामने, सरकार कानून भी बना लेती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता, ये दर्द है। माझं नाव पंचशीला निकाळजे। हमने 2004 से संगठना लागू की है और हर टाइम हम लोग मोर्चा धरना करते हैं, जहाँ पे बांद्रा जाके, जहाँ पे हमारा ये बना है महामंडल का बोर्ड बना है, वहाँ पे जाते हैं, हाँ करेंगे। जब उनकी सत्ता आती है तो वो लोग हमारा कुछ काम नहीं करते, फिर दूसरी सत्ता आती है, इसलिए हम लोग को ये नागपुर तक आना पड़ता है। अभी ये 60 साल की महिलाएं जो बेटी है उनको काम पे नहीं रखते घर कामगार के लिए मालिक लोग कि तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम घर पे बैठो। फिर 35-40 साल की उम्र वाले उनको काम करने के लिए चाहिए तो उन लोग को पेंशन नहीं दी जाती है, या 10,000 जो सम्मान रखा है वो भी
5-6 साल के बाद मतलब कानून तो लगा देती है कि नहीं इनको देना चाहिए, और वो भी जल्दी नहीं मिलता है, उसमें भी 60 साल निकल जाते हैं। तो ये कौन सा कानून पास है, ये कौन सा बोर्ड पास है? हम लोग मुंबई से आए, मैं भी बांद्रा से दहिसर तो प्रतिनिधि अध्यक्ष हूँ घर कामगार की। हम हर जिले से इधर महिलाएं आई है, ठंडी में आई है, घर में झूठ बोल के आई है, कोई कॉन्ट्रैक्टदार में काम करता है वो भी महिलाएं इधर आई है, पर उसके लिए कोई कुछ काम नहीं होता है, कुछ मांगे पूरी नहीं होती है। और महिलाओं को 4 छुट्टी भर के मिलना चाहिए, वो 4 छुट्टी भी सेटाली कान कसूर करके भर के देती नहीं है, वो हमारी मांग है। और जो महिला प्रेग्नेंट रहती है वो 6 महीने पे छुट्टी पे रहती है, उसको भर के देना चाहिए। और जो महिला उम्र हो जाती है उनको पेंशन हर हमने 5,000 रुपये महीने का रखा है, वो मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। सच में देखो तो ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। जैसे कि ये ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो एक मीटिंग रखाई C-198 के तहत उनको कहा गया था इंडिया को, जहाँ पे देश के पूरे दुनिया के लोग एक साथ आए थे और जहाँ पर भारत भी था, और भारत ने उधर बोला था कि मैं साइन करेगा, लेकिन 2008 से लेके अभी तक सिग्नेचर हुआ नहीं है। इसका मतलब घरेलू कामगार को मान्यता मिली नहीं, तब से अभी तक नहीं मिली है। अभी 29 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि आप केंद्र सरकार को बोला गया है कि तुम एक कानून बनाओ घरेलू कामगार के लिए राष्ट्रीय लेवल पे। आज उनको कहा गया था कि 6 महीने का टाइम है, लेकिन अभी तक 11 महीना हो गया, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कमेटी गठन किया है, लेकिन कोई रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं है। और लेकिन आज देखिएगा कि आज पूरी दुनिया मानवाधिकार दिवस मना रही है, और इस मानवाधिकार दिवस पर ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या ये दृश्य मानवाधिकारों को कितना उसके हनन की ओर लेकर चला जाता है? सच कहा आपने। एक्चुअली आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और यहाँ पे हजारों तादाद में महिलाएं कभी से 2015 से लेकर अभी तक हर 10 दिसंबर हो या 26 नवंबर हो, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन डे हो, उस समय भी लोगों को नेताओं को मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है और मानवाधिकार का हनन ही होता आया है। मतलब हम बार बार निवेदन दे रहे हैं, हम बार बार सुझाव दे रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि अरे हाँ कानून है, मंडल है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से? हमने पैसों के लिए बोला कि आप लोग जो घरों में लगने वाली चीजें हैं, मतलब किचन में लगने वाली चीजें, फ्रिज है, मिक्सर है या फिर और कोई बर्तन है जिसके ऊपर सेस लगाकर इनके लिए एक अच्छा सा पैसा जमा हो सकता है। रातों रात GST का निर्णय लिया गया, लेकिन आज तक हम लोग अनेक सालों से लड़ रहे हैं, अभी तक उनके लिए कोई अलग पैसों का तरतूद निधि उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन 2008 से कानून बना हुआ है और अब तक उसका कोई अमल नहीं, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और उसके लिए कोई निधि की व्यवस्था भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये कानून मुकम्मल कैसे होगा? एक्चुअली जो कानून बनाया है पहले तो वो कल्याणकारी है। बच्चा पैदा हुआ तो उनको जो है उनके संरक्षण के लिए 2,000-3,000, उसके बाद कोई मर गया तो उनके अंतिम संस्कार के लिए 5,000, अगर वो एक टाइम 10,000 रुपया दिया जाता है सम्मान धन करके, वो भी बंद हो गया था 2014 से लेके 2024 तक बंद था। वो अभी हमने आंदोलन कर करके उन्होंने फिर भी मान लिया कि चालू करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी कोई भी सामाजिक सुरक्षा बीमा जो पहले था, अभी वो बीमा भी निकाल दिया। तो हमारा ये कहना है कि ESIC जो है वो लागू करने चाहिए, और उस तरीके से महिलाओं का श्रम, मतलब 40 लाख लोग महाराष्ट्र में है घरेलू कामगार, लेकिन आज भी उनको जो है उनका बारे में सोचा नहीं जाता है। जब वोट का टाइम आता है शायद तभी लोग कुछ ना कुछ नेता अनाउंसमेंट कर देता, लाड़की बहन वगैरह, लेकिन इनका धोरणात्मक कोई पॉलिसी लेवल का डिसीजन नहीं हो पाता। नहीं, आपने जो कहा वो सही है। वो जो 2008 में जो कानून बना वो भी सरकार ने अपने आप नहीं बनाया। देश के जो असंगठित मजदूरों में काम करने वाले, खास तौर पे जिनका निधन कल हुआ, डॉक्टर बाबा अड़ाव, उनके अगुवाई में 2005 में दिल्ली लोकसभा पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, और वो जुलूस के बाद 2 कानून 2008 में बने। एक राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कानून और दूसरा महाराष्ट्र का डोमेस्टिक वर्कर्स कानून। सवाल यह है कि आप भी यदि कानून वो पढ़ेंगे तो वो कानून में घरेलू कामगार के रजिस्ट्रेशन के लिए उससे ही पैसा ले रहे,
मगर वो कानून में घरेलू कामगार के लिए कुछ रियायतें हैं क्या, कुछ उनके लिए कुछ ठोस बताया गया है क्या? तो हमारा ये मानना है कि उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। उनके लिए न्यूनतम वेतन तय किया है क्या? उनके लिए छुट्टियों का कोई प्रावधान है क्या? उनके लिए बीमार हो गए तो उसका कोई प्रावधान है क्या? हमारी मांग थी कि भाई उनके लिए सरकार अपने कर्मचारियों को और सरकार चलाने वाले जो आमदार खासदार है वो भी अपने लिए कोई 58 साल के बाद, कोई 60 साल के बाद, और आमदार और खासदार तो 1 साल के अंदर गुजर गए तो उनके बीबी को उम्र भर पेंशन देती है, मगर इनके बारे में बिल्कुल सोचती नहीं। वो सिर्फ घरेलू कामगार ही नहीं, हमारे देश में 93% अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, उसके बारे में वो सोचती नहीं। उनको कम मजदूरी में काम करना पड़ता है, उनको कोई सहूलत नहीं, उनको कोई छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी नहीं। आप जानते होंगे कि हमारे देश में महात्मा फुले के अनुयायी राव बहादुर लोखंडे, उन्होंने 1890 में अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किया था कि इतवार को आप छुट्टी लेते हैं चर्च में जाने के लिए, फिर हम मजदूरों के लिए क्यों नहीं देते? तब से वो शुरू हुआ। आज के दिन भी हमारे देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद 75 साल हो गए, सिर्फ 7% वो ऐसे लोग जो सरकारी खाते में काम करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, उनको ही हफ्ते की छुट्टी है, बाकी किसी को नहीं। हमारा कहना यह है कि आज के तारीख में महाराष्ट्र की जितने भी घरेलू कामगारों में काम करने वाले संगठन है, उनका एक समन्वय समिति बना, वो एक अच्छी बात है। और वो समन्वय समिति के माध्यम से यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। मगर आज सवेरे विधानसभा के उपाध्यक्ष बनसोड़े ने कुछ आश्वासन दिया है, वो आश्वासन पूरा होता है तो अच्छी बात है, मगर हमारी मांग ये भी है कि मथाड़ी वर्कर्स के लिए मजदूरी पे जो 30% लेवी है, लेवी में से आज हमाल, उनका प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बीमा, बोनस, ये सब उसमें से होता है। तो उसी ढंग से जहाँ पर भी हमारी घरेलू कामगार काम करती है तो उसके वहाँ का जो मेहनताना है, मजदूरी है, उस पर यदि लेवी शुरू हो जाती है तो वो काम आज से ही उसको शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रावधान के लिए जो आंदोलन है, ये आंदोलन और उसका व्यापक बनाना पड़ेगा, पूरे महाराष्ट्र में बनाना पड़ेगा, पूरे देश में बनाना पड़ेगा, तभी सरकार को मजबूरन कानून का अमल करना पड़ेगा। इस पर हमारा विश्वास है।